नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन कई बार जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि इंसान अपने सपनों को भूल ही जाता है। आज की कहानी एक ऐसी ही साधारण गृहिणी सुनीता की है, जिसने अपने परिवार को संभालते संभालते एक दिन अपनी पहचान भी बना ली। सुनीता की शादी एक साधारण परिवार में हुई थी। उसके पति एक छोटी सी नौकरी करते थे। महीने की कमाई इतनी ही होती थी कि किसी तरह घर का खर्च चल जाता था। महीने के आखिरी दिनों में अक्सर रसोई का डिब्बा खाली होने लगता और सुनीता सोचती, काश मैं भी घर बैठे कुछ कर पाती। लेकिन उसके पास समय ही कहाँ था। सुबह 5 बजे उठना, चाय बनाना, बच्चों को तैयार करना, पति का टिफिन, घर की सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, पूरा दिन काम करते करते निकल जाता। एक दिन उसकी बेटी ने स्कूल से आकर कहा, माँ, अगले हफ्ते स्कूल में पिकनिक है। मुझे 500 रुपए जमा करने हैं। सुनीता चुप हो गई। उसे पता था कि इस महीने घर का बजट पहले ही बिगड़ चुका है। उसने मुस्कुराकर बेटी से कहा, देखते हैं बेटा, मैं कोशिश करती हूँ। उस रात वह देर तक सो नहीं पाई। उसे लगा कि अगर वह कुछ नहीं करेगी तो हर महीने यही परेशानी रहेगी। अगले दिन उसने अपने हाथ से बने मसाला पापड़ और घर का बना अचार कुछ पड़ोसियों को चखने के लिए दिया। सबको स्वाद बहुत पसंद आया। लोगों ने कहा, अगर तुम बेचो तो हम जरूर खरीदेंगे। बस यहीं से उसकी नई शुरुआत हुई। शुरुआत में उसने सिर्फ 10 पैकेट बनाए। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। उसने हर पैकेट को साफ सुथरे तरीके से पैक किया और हमेशा अच्छी गुणवत्ता का ध्यान रखा। कुछ महीनों बाद उसकी कमाई से घर का राशन आने लगा। बच्चों की छोटी छोटी जरूरतें पूरी होने लगी। अब उसे किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन सफलता का रास्ता आसान नहीं था। कई बार अचार खराब हो गया। कई बार पापड़ टूट गए। कुछ ग्राहकों ने शिकायत भी की। एक दिन तो उसने सोचा कि सब बंद कर दे। तभी उसके पति ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर आज हार मान लोगी तो कल जीत कैसे पाओगी? मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही शब्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। सुनीता ने अपनी गलतियों से सीखा। उसने बेहतर पैकिंग की, सफाई का और ज्यादा ध्यान रखा और ग्राहकों की राय को अपनाया। धीरे धीरे उसकी पहचान सिर्फ अपने मोहल्ले तक नहीं रही। आसपास के इलाकों से भी लोग उसके बनाए सामान की मांग करने लगे। कुछ समय बाद उसने अपने साथ 2 और महिलाओं को काम पर रखा। अब 3 घरों की रसोई में खुशियां लौट आई थी। एक दिन शहर में आयोजित महिला उद्यमी सम्मान समारोह में सुनीता को मंच पर बुलाया गया। जब उसे सम्मान पत्र दिया गया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसे याद आ रहा था वह दिन जब 500 रुपए जुटाना भी मुश्किल था। आज वही महिला अपने पैरों पर खड़ी थी और दूसरों को भी रोजगार दे रही थी। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर गृहिणी के अंदर कोई न कोई हुनर छिपा होता है। जरूरत सिर्फ उस हुनर पर विश्वास करने की है। अगर आपके हाथ का खाना स्वादिष्ट है, अगर आप सिलाई, कढ़ाई, अचार, पापड़, मिठाई या कोई और काम अच्छी तरह करती हैं, तो हो सकता है वही आपकी सफलता का रास्ता बन जाए। याद रखिए, बड़ी शुरुआत करने की जरूरत नहीं होती। छोटी शुरुआत भी एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकती है। अगर आपको सुनीता की यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।